सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको नेचुरल कंपोस्ट के बारे में बताऊंगा, जो कि ये मिलीपेड्स बनाते हैं और इन कीड़ों को हिंदी में कनखजूरे भी कहते हैं। तो ये जो कीड़े होते हैं ये बारिश के टाइम में पत्तियों को खा के उनका खाद बना देते हैं। तो इसके बारे में आपको पहले किसी ने बताया नहीं होगा, तो मैं बताता हूँ। तो ये भी पत्तियों को खा के कंपोस्ट बनाते हैं। आपने बारिश के समय में इन्हें घर के आसपास देखा होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर एक बहुत बड़ा पेड़ है और इसकी जो सारी पत्तियाँ हैं वो यहाँ पर इस छत पे ऊपर गिर जाती है और बारिश के टाइम में ये जो मिलीपेड्स होते हैं इन पत्तियों को खा के उनका खाद बना देते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ एक साथ कितने सारे मिलीपेड्स हैं और इन्होंने खाद भी बनाई हुई है। तो इसी खाद को मैंने पूरी जो है कलेक्ट करके रखा हुआ है। तो आप इस खाद को अपने किसी भी प्लांट में कोई भी सीड ग्रो करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और अपने आसपास चेक कीजिए, अगर आपके आसपास भी ऐसा ही कोई पेड़ है तो आप वहाँ पे जाके इस तरीके का कंपोस्ट कलेक्ट करके ला सकते हैं और अपने प्लांट में डाल सकते हैं। और इन कंपोस्ट के अंदर छोटी छोटी लकड़ियाँ भी होती है जो डिकम्पोस्ट नहीं होती है, तो आप उसे छान के निकाल सकते हैं और अपने प्लांट में यूज़ कर सकते हैं। और आप इस खाद में कोई सीड को ग्रो कर सकते हैं या फिर आप इसे एयर लेयरिंग करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मैं हमेशा एयर लेयरिंग करने के लिए और कटिंग्स लगाने के लिए इसी खाद को यूज़ करता हूँ। तो एक खाद बिल्कुल कोकोपीट की तरह है, आप इसमें जितना भी पानी मिलाएंगे ये पूरा पानी ऑब्जर्व कर लेगा। और अगर आप इसमें पानी डालकर ऐसे ही रख देंगे तो भी ये जो खाद है वो बिल्कुल सड़ेगी नहीं। अगर पानी बहुत ज़्यादा डाल दिया तो भी ये खाद सड़ती नहीं है, बिल्कुल कोकोपीट की तरह ही काम करती है। आप इसे निचोड़ के सारा पानी भी इस तरह से निकाल सकते हैं। और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी सारी पत्तियाँ गिरकर कलेक्ट हो चुकी थी और यहाँ पर केंचुओं ने इन्हें भी खाद बना दिया है। तो आप भी अपने आसपास चेक कीजिए, कोई भी बड़े पेड़ के नीचे अगर इसी तरीके की खाद है तो आप इसे निकाल के अपने प्लांट में डाल सकते हैं। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और जो साइड में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे भी ऑन कर लीजिए।